हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल का एक कैश बजट का क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एबीसी लिमिटेड न्यूली स्टार्टेड कंपनी विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट प्रिपेयर करनी है। फ्रॉम द जनवरी प्रिपेयर द कैश बजट फ्रॉम द फर्स्ट 6 months फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज। मंथ्स आपका दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। टोटल सेल्स आपका दिया हुआ है, मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शंस, ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कैश बैलेंस लिखा हुआ है 10,000 न्यू मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड। कैश बैलेंस लिखा हुआ है न्यू मशीन इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी पेड बाय 2 equal installment in मार्च एंड अप्रैल। तो 10,000 को इक्वल इंस्टॉलमेंट किया जाएगा, तो आपको 20,000 को इक्वल इंस्टॉलमेंट किया जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू रुपीज 10,000 ईच मंथ पेमेंट किया जाएगा। कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स टू बी पेड विद इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। उन्होंने कहा कि जिस मंथ में सेल हुआ है तो 5% कमीशन उसी मंथ में हम पेमेंट करेंगे। रुपीज 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल टू बी रिसीव्ड इन अ मार्च। एक कॉल मनी है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। कॉल मनी का मतलब वो ऐसे डिपॉजिट, ऐसे पैसा जहाँ पे हम 1 साल के अंदर पैसा रिकवर करते हैं, मनी मार्केट ऑपरेशन के बेसिस पे इसको कॉल मनी कहा जाता है। तो ये आप मार्च में रिसीव करेंगे रुपीज 10,000 आपके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। शेयर प्रीमियम अमाउंट रुपीज 2,000 रिसीव करेंगे उसी टाइम पे। वो कब रिसीव करेंगे? 10,000 प्लस 2,000 आप रिसीव करेंगे, ये 12,000 रिसीव करेंगे आप मार्च में रिसीव करेंगे। पीरियड ऑफ द क्रेडिट अलाउड टू द सप्लायर। सप्लायर आपको कितने दिन का क्रेडिट देता है? 2 महीने का क्रेडिट देता है। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर, आप अपनी कस्टमर को कितने दिन के लिए देते हैं? 1 मंथ का। सप्लायर जनरली रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, वो सप्लायर जो सेलर का सप्लायर होता है वो 2 महीने का क्रेडिट देता है। इसका मतलब जनवरी में हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, हमको जनवरी में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, फरवरी में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको पेमेंट कब करेंगे? मार्च में करेंगे। ठीक है ना? और डिले इन पेमेंट्स ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज हाफ मंथ, मैंने हाफ मंथ इस मंथ में, हाफ मंथ नेक्स्ट मंथ में। एज्यूम कैश बैलेंस, कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। कैश में सेल आपको कितना होगा? टोटल सेल्स 50% आपका सेल हो रही है। इसके बेसिस पे कैश बजट निकालनी है। कैश बजट आपको बहुत ही आसान होता है निकालना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कैश बजट। देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है, 6 महीने का। तो यहाँ पे एक आपको क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर हो जाएगा, पार्टिकुलर्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। कैश बैलेंस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कैश बैलेंस, आपको दिया हुआ है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 10,000। तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। ये सब में रुपीज का साइन दे दीजिए। कैश, यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं रिसिप्ट्स का।
एक कॉलम बनाते हैं पेमेंट का, ऐसा। यहाँ पे सेल से हमने रिसीव किया, तो इन्होंने कहा कि सेल का 50% हम अभी रिसीव कर लेते हैं। अब 50% जो है हम 1 मंथ के बाद रिसीव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एजूम सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एजूम कैश सेल्स 50% ऑफ टोटल सेल्स। अब आपका यहाँ पे जनवरी में 20,000 सेल है, तो इसी मंथ में कितना सेल रिसीव करेंगे, 10,000। 22,000 है तो 11,000, ये 28,000 है तो 14,000, ये सारे आप रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कलम बनाते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट का सेल के लिए हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे जून। तो सबसे पहले 50% ऑफ सेल प्लस 50% प्रीवियस ईयर वाला। तो जनवरी में हमारे पास 20,000 सेल था, तो हमारे पास जनवरी में कितना सेल है, 20,000 सेल है। तो 20,000 जो सेल है, तो 20,000 का 50% तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 आप पिछले साल दिसंबर का 50% इसमें ऐड होगा, तो दिसंबर तो है ही नहीं, तो सिर्फ 10,000 सेल हो जाएगा। यहाँ पे 22,000 है, तो कैसे होगा आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। तो जनवरी का 50% तो 10,000, दिसंबर का नहीं है तो यहाँ पे टोटल 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे फरवरी का 50%, तो फरवरी में 22,000 है, तो 22,000 का 50% कितना हो जाएगा, 11। जनवरी का 10,000, तो ये आपको 21,000 हो जाएगा, ठीक है ना। मार्च में कितना सेल है, तो यहाँ पे मार्च का सेल कितना है, तो मार्च का सेल है आपको 28,000, तो 28,000 का 14,000 प्लस 11,000 पिछले महीने का, ये हो जाएगा। तो ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में कितना सेल है, तो अप्रैल में देखिएगा, देखिए अप्रैल में 36, 30, 40 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18,000, 15,000, 20,000, कहने का मतलब ये है 36,000 अप्रैल में सेल है, तो 50% इस मंथ में रिसीव करेगा। और पुराने का 50%, जैसे ये 14,000 यहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 18,000 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 ऐड हो जाएगा, तो ये 35,000 हो जाएगा। ये आपको 33,000 हो जाएगा। ये आपका सेल कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेल से रिसीव आपके पास हुआ, सेल से रिसीव आपके पास हुआ 10,000, 21,000, 10,000, यहाँ पे 10,000, 21,000, 10, 21, 25, 32, 33, 25, 32, 33, 32, 33, 35,000, इतना आपको सेल हो। अब आपका सेल से पैसा आया, उसके बाद आपका ये हो गया, न्यू मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड दे एंड क्रेडिट टू बी पेड इन मार्च और अप्रैल में। सेल्स कमीशन हम कब पेमेंट करेंगे, सेल्स टू बी पेड इन द मंथ, उसी मंथ में हम सेल्स कमीशन पेमेंट करेंगे। ये आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव फ्रॉम कॉल मनी, ये 10,000 प्लस 12,000 रिसीव फ्रॉम कॉल मनी, कॉल मनी। ये कौन से मंथ में रिसीव कर रहे हैं आप, मार्च, मार्च में रिसीव कर रहे हैं, तो 12,000 रुपये यहाँ पे रिसीव करेंगे। और दूसरा कहाँ पे कोई रिसिप्ट है, ऑब्टेन विद इन द सेकंड कॉल, पीरियड ऑफ द क्रेडिट आउट टू सप्लाई 2 मंथ पीरियड्स, कस्टमर्स हाफ मंथ, डिले इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ, और आपकी वेजेस हाफ मंथ है, एजूम 29,
और दूसरी आपका रिसिप्ट तो नहीं है ना, दूसरा रिसिप्ट से नहीं है। तो देखिए आपका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कैश सेल्स आपका 10,000 है, तो यहाँ पे तो आपका ये इधर आ जाएगा, ये 25 दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आप ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। इन्होंने ऐसे एल करके लिखा है, ठीक है ना। अब आपको टोटल आपकी पेमेंट हो गई, टोटल रिसिप्ट्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 20,000, 21,000, 37,000, 32,000, 33,000, 35,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पेमेंट के केस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले सप्लायर, सप्लायर 2 महीना क्रेडिट पे देता है। 2 महीना क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि आपको जनवरी में अगर हम खरीदेंगे तो हम फरवरी में नहीं रिसीव करेंगे, जनवरी में जनवरी में हम बाई करते हैं तो जनवरी में हमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें फरवरी में भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मार्च में पेमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये 2 महीना तो पेमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है, और जनवरी से यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो कैसे पैसा पेमेंट किया गया है मटेरियल का, ये 20,000, 14,000, ये 14,000 और 22,000, ये आपका सप्लायर का हो गया। अब आपको ये मान लीजिएगा ये आपका सप्लायर का हो गया, बात को समझिए। अब यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि हमने दिसंबर का और नवंबर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, तो ओवरहेड 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया हुआ है, 1 मंथ का। सेलिंग एंड प्रोडक्शन ओवरहेड 1 मंथ का दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा लेकिन ये वाला होगा 33,000 प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इस मंथ में नहीं होगा। 32,000, 33,000, 34,000, 32,000, 3,200, 3,300, 3,300, 3,400, 3,400, 3,500, 3,200, 3,500 और 3,200। फिर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया हुआ है, इस मंथ में नहीं होगा। आपकी पेमेंट कब होगा, 899,000, 8,900, 900, ये 1000, अगेन 900, क्योंकि 1 मंथ क्रेडिट पे दिया हुआ है। वेजेस का क्या है, वेजेस का, वेजेस की पेमेंट को देखिए, वेजेस में उन्होंने क्या बोला है, देखिएगा, हाफ मंथ माने हाफ करंट और हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 4,000 है ना, तो 2,000 यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ऐसा। तो वेजेस को हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, वेजेस की पेमेंट को कैसे करेंगे, वेजेस हाफ मंथ बोला है तो हाफ करंट, तो वेजेस में आपको कितना हो जाएगा, वेजेस, वेजेस का यहाँ पे जनवरी में कितना हो जाएगा, जनवरी में सिर्फ 2,000 होगा, फरवरी में कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,200, 2,000 प्लस 2,200, तो ये हो जाएगा 4,200 हो जाएगा। ये 2,200 प्लस 2,300 प्लस 2,200, ये हो जाएगा 4,500, इस पे हो जाएगा वेजेस। इस पे आपका 4,600 हो जाएगा, इस पे
4300 हो जाएगा। इस पे 2000 प्लस 25 4500 हो जाएगा विजेज का। विजेज का देखिए यहाँ पे 2000 42 45 46 4200 4600 43 45 4300 4500। उन्होंने कहा कि 50% हाफ मंथ की क्रेडिट मैंने 50% अभी 50% एक महीने के बाद, तो अगले का मंथ का जो वेजेज होगा उसका तो 50% उसी मंथ में पेमेंट करनी है ना। अब पिछले 50% इस मंथ में पेमेंट करना है। फिर दूसरी जो पेमेंट है यहाँ पे कमीशन, सेल्स कमीशन 5%। 5% किसका? सेल का। तो यहाँ पे 5%, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 20,000 का 5% 1000 हो जाएगा। इसका 5%, सबका 5% लिखना है, तो 1000 सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन 5%, 5%, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 22,005, यहाँ पे 1100 हो जाएगा। 28,000 का 1400 हो जाएगा। 3600 का 1800 हो जाएगा। ये 30,000 का 1500 हो जाएगा। गलत हो, अच्छा ये यहाँ से शुरू होता था ऐसे, इस मंथ में होगा। और 40 का 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेमेंट हो गया और ये टोटल पेमेंट लिख देंगे। हमारे पास टोटल पेमेंट हो जाएगा, ये भी हो गया। बैलेंस क्या हो जाएगा इसका? ए माइनस बी का आपका सरप्लस या लॉस हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे। देखिए आपकी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इन्होंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर रिसिप्ट से लिखा हुआ है। यहाँ पे 50% सेल का अलग लिखा हुआ है। मैंने आपको दोनों को ऐड करके निकाल दिया था और ये आपने लिखा है। टोटल रिसिप्ट लिख दिया। उसके बाद पेमेंट का, मटेरियल में हमने क्या पेमेंट किया था इस मंथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिसंबर में और नवंबर में का आपको परचेज पता नहीं है। तो 20 14 14 22 दिखेगा। यहाँ पे मैंने कैसे बनाया? 20 14 14 22। ठीक है, फिर आपको टोटल क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड का मैंने कैसे लिखा? ओवरहेड का ओवरहेड दोनों को ऐड करके लिख दिया उन्होंने 4000। तो 4000 क्या चीज को ऐड करके लिखा उन्होंने? ओवरहेड। देखिएगा, ये दोनों को ऐड किया और लिखा 4000। ये दोनों को ऐड किया और लिखा 4200। यहाँ पे 4200 हो जाएगा और 4300 4500 ओवरहेड भी लिख दिया ऐसे। फिर उसके बाद वेजेस का 2000 4200 4600 वेजेस देख लीजिए आप। वेजेस 2000 4200 4500 4600 4300 4500। ठीक है, सारे कमीशन 1000 1100 1400 1800। वेजेस का उन्होंने वेजेस का कमीशन 1000 1100 1400 1800 1500। वेजेस के बारे में देखिए तो क्या लिखा है इसने कमीशन के बारे में। सेल्स कमीशन 5% on the total sales is to be paid within a month
फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स का मतलब जिस मंथ में हम सेल करते हैं उसके बाद वाली मंथ में, जिस मंथ में हम सेल करते हैं उसके बाद वाली मंथ में हम सेल करेंगे। ठीक है ना बेटा, इसकी इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, जिस मंथ में हम सेल करते हैं उसके बाद वाली में। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेल्स कैश बजट का बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।